का जो है लिनक्स टॉप 20 कमांड, जो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और ये यूज़फुल होता है ये। तो चलिए मैं अपने जाता हूँ टर्मिनल पे और टॉप 20 कमांड में देखता हूँ कि कौन कौन से टॉप 20 कमांड है। तो ये है। तो आज का मेरा टॉप 20 कमांड में ये मेरा नोट है। तो पहला जो है ls कमांड है। तो देखिए ls कमांड क्या करता है कि लिस्ट करता है। तो ls ये किया लिस्ट, तो जो उसके अंदर में है जैसे मान लो कि मैंने ls किया स्लैश, तो स्लैश के अंदर जो भी है ये सारा लिस्ट किया। मान लो कि मुझे हिडन फाइल निकालना, ऑप्शन लगाना है, तो ls हाइफन ए मतलब हिडन के लिए मैं यूज़ करता हूँ l। तो ये ऐसा आपको आउटपुट मिला है, ये लिस्ट कर दिया आपको। इसमें क्या आता है ऑप्शन में एच लगा दो, तो ये पता है ये जो है ना ये केबी और बाइट में है, एमबी में जो भी होगा। अगर एच लगाने के बाद पता है ये जैसे मैं करूँगा तो ये आपको केबी में नजर आएगा। आप ह्यूमन रीडेबल के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं करता हूँ इंटर और ये आप आउटपुट आपको इस तरीके मिला है। चलिए मैं एक बार ls जो है पूरा डीप में, मतलब ls हाइफन ALHTI जैसे मैं चलाता हूँ तो ये देखो, तो ये होता है लिस्ट हाइफन ए मतलब हिडन जो भी फाइल होता है। लिस्ट मतलब लॉन्ग लिस्ट हो गया, एच मतलब ह्यूमन रीडेबल, टी मतलब टाइम हो गया, जो टाइम जो होता है ना बाई डेट बाई टाइम, तो ये बाई टाइम जो भी होगा ये शो करेगा। आई मतलब आई नोड मतलब यहाँ पे शो होगा। तो मैं करता हूँ इंटर, तो ये देखिए ये सब आउटपुट दे दिया है। दूसरा कमांड है, चलिए मैं देखता हूँ अपने नोट पे। दूसरा कमांड है mkdir। तो mkdir के कमांड का यूज होता है डायरेक्टरी क्रिएट करना। तो चलिए मैं करता हूँ डायरेक्टरी क्रिएट। तो मैं करता हूँ mkdir। मुझे कहाँ करना है, तो चलिए मैं पाथ दे रहा हूँ स्लैश के अंदर। तो मेरा dir के नाम से मैंने क्रिएट किया। तो मैं लिस्ट करता हूँ ls अपन ALH स्लैश। तो देखो dir के नाम से एक डायरेक्टरी बना होगा। देखो ये है dir। देखो ये dir है, जैसे मैं इस पर लगाऊंगा ना टी, तो ये ऊपर आ जाएगा। ये देखो ये वाली, तो ये dir कमांड हो गया। अब mkdir हाइफन p पेरेंट डायरेक्टरी के लिए मान लो कि मैं ये कमांड चलाता हूँ टैम्प के अंदर, tmp टैम्प के अंदर में मैं बना रहा हूँ test1 सर्वर के अंदर में nginx। तो ये देखो मैंने nginx गलती लिखा, मैं करता हूँ लिस्ट। तो ये देखो आपको वहाँ पे नजर आएगा tmp। तो ये देखो ये सर्वर आएगा नज़र आपको, ये देखो ये सर्वर। अब इसके अंदर में देखो, तो मैं जाता हूँ सबसे पहले tmp में। तो ये देखो और अगला कमांड है मेरा cd कमांड। तो चलिए तो मैं करता हूँ cd। तो देखो cd से जैसे कि मान लो ये टैम्प है, मतलब टैम्प में मैंने ये दो पैन डायरेक्टरी क्रिएट किया। तो मैं चलता हूँ cd टैम्प में ls करो। ये देखो मैंने सर्वर बनाया था, सर्वर के नाम से डायरेक्टरी। अब इसके अंदर जाता हूँ तो cd सर्वर। अब यहाँ देखो मैं आ गया सर्वर, सर्वे के अंदर। अब मैं करता हूँ ls। देखो इसमें क्या है nginx मैंने गलती था, मैंने गलती लिखा है, इसमें x होना था। तो ये देखो, तो आप देख सकते हो। अगला कमांड है मेरा pwd। तो देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ, जैसे कि मान लो मैं करता हूँ cd tmp टैम्प, और जैसे आप करोगे pwd मतलब प्रजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये देखो मैं अभी टैम्प में हूँ, जैसे मैं cd करके बाहर आऊँगा pwd करूँगा, ये देखो मैं रूट के अंदर में हूँ। चलिए मैं अगला कमांड मेरा कौन सा है देखता हूँ टच। टच का काम होता है कोई फाइल जो होता है ना एम्प्टी फाइल क्रिएट करना। तो चलिए मैं करता हूँ टच
मान लो कि मैं करता हूँ, मैं कोई पाथ नहीं देने वाला हूँ, मैं करता हूँ फाइल 1 ls7el करो। ये देखो फाइल 1, ये जो है ना अभी, ये टाइमिंग अभी का देख लो कितना हो रहा है, ये वाले। तो ये फाइल मैंने क्रिएट किया। अब क्या होता है, एक साथ मल्टीपल फाइल क्रिएट कैसे करें, तो कमांड चलाओ टच, मैं देता हूँ सर्वर हाइफन करली ब्रैकेट। मान लो कि मुझे देना है अल्फ़ाबेट में करना है, तो मैं ए से ले रहा हूँ, ए डॉट डॉट, मुझे लेना है, मान लो कि मैं करता हूँ जेड तक। तो ये देखो, अगर देखो आप कैप्स में लोगे तो कैप्स में आएगा, स्मॉल में लोगे तो स्मॉल में आएगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अगर आपको इसको पीडीएफ में लेना है या सीएसवी में लेना है या टेक्स्ट में लेना है, जिस जो भी लेना है, आप यहाँ पे डॉट एक्सटेंशन लगा सकते हो। तो मुझे लेना है, मान लो सर्वर का जो भी फाइल होता है सीएसवी में होता है, चलो लेता हूँ सीएसवी में, मैं करता हूँ इंटर। तो देखो एक साथ मल्टीपल फाइल क्रिएट हो गया है। मैं करता हूँ ls, तो आप देख सकते हो अल्फ़ाबेट में जो है ना ये सर्वर ए डॉट सी एस बी, सर्वर बी डॉट सी एस बी, तो ये आप देख सकते हो। तो चलिए मैं अगला कमांड में देखता हूँ कि कौन सा है। तो इसमें अगला कमांड मैं और ऐड करता हूँ। तो अगला कमांड है rm, मतलब रिमूव। मुझे रिमूव क्या करना है, तो यही सर्वर हाइफन करली ब्रैकेट ए डॉट डॉट, मुझे सारे डिलीट करना है, तो जेड करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैं देता हूँ डॉट सी एस वी। ये देखो, ये मुझे एक एक करके ये बोल रहा है। अगर मैं यहीं पे मैं कहता हूँ यहाँ पे, मान लो कि मुझे अगर करना है फोर्सफुली, तो आर एफ लगा दो। ये देखो कुछ नहीं बोलेगा, डिलीट कर दिया सारा। ls करो तो ये देखो सारा डिलीट हो गया। अगला कमांड है मेरा कैट। तो कैट का काम क्या होता है, तो कैट का काम होता है कंटेंट रीड करना। तो चलिए मान लीजिए मैं रीड करता हूँ, etc एक डायरेक्टरी है स्लैश के अंदर, इसमें जो भी होता है यूज़र और सिस्टम यूज़र का जो भी फाइल होता है वो पास डब्ल्यूडी के अंदर रहता है। तो ये देखो आप आसानी से रीड कर सकते हो। ये इसमें चाहिए तो आप ऐसे करके हाइफन एन लगा के नंबर शो कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया कैट हाइफन एन, यहाँ भी लगा सकते हो। तो चलिए मेरा अगला कमांड है टैग। टैग कमांड का यूज क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने ये रीड किया, तो ये रूट ऊपर में है, रूट बिन डेमन एडीएम आईपी, तो ये ऊपर है। तो टैग में जो है ना पूरा उल्टा चलता है, तो ये जो है ना फर्स्ट में यहाँ से शो हो जाएगा। तो चलिए, तो मैं करता हूँ टैग, और इसमें जो है ना हाइफन एन काम नहीं करता है, तो मैं करता हूँ ऐसे ही पास डब्ल्यू डी। तो ये देखो आप, तो रूट नीचे आ गया है। ऐसे मैं करता हूँ इसको, मैं कैट हाइफन एन लगा के इसको नंबर शो करता हूँ। तो ये देखो, ये जो नीचे था ये ऊपर आ गया, और रूट देखो ये रोटेट हो गया है। तो टैग का यूज ही होता है, इसका भी काम होता है रीड करने के लिए। अगला कमांड है मेरा कैल। कैल का काम होता है कैलेंडर। तो चलिए मैं करता हूँ कैल। तो ये देखो आज है 15 जून 2025। तो ये देखो मान लो मुझे देखना है नेक्स्ट मंथ का, तो मुझे करना है कैल हाइफन एम, कौन सा महीना, जुलाई, JUL 2025। तो आप देख सकते हो ये जुलाई 2025। मान लो कि मुझे प्रीवियस कैलेंडर देखना है,
मान लो कि मेरा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो वो मुझे देखना है और कौन सा दिन था। तो कमांड चलाओ कैल हाइफन एम, कौन सा महीना था, अगस्त, AUG अगस्त 1947। तो ये देखो 1947 में 15 अगस्त को कौन सा दिन था, ये यहाँ पे देख सकते हो। ये यानी फ्राइडे था, तो फ्राइडे को मेरा देश आज़ाद हुआ था, ये वाली देखो। तो कैल कमांड का ये यूज होता है। अगला कमांड मेरा कौन सा है, तो डेट। तो डेट कमांड का यूज होता है डेट देखने के लिए। तो मैं चलाता हूँ DATE डेट, और आप देख सकते हो सन। मैं 1 मिनट इसको करता हूँ क्लियर, यहाँ चलाता हूँ डेट। तो आप देख सकते हो डेट कमांड में संडे 15 जून 2025, और ये टाइम इसका है। तो टाइम एंड डेट दोनों शो हो रहा है इस पर। और एक होता है टाइम कमांड, ये देखिए टाइम। तो ये एक्चुअल में क्या यूज होता है टाइम का, जैसे कि मान लो कि कोई आप अपडेट कर रहे हो या सॉफ्टवेयर या कुछ भी डाउनलोड या अपलोड कर रहे हो, तो उस केस में जो है ना, ये आपको यहाँ पे टाइम लगा के दिखा देगा कि कितने सेकंड में या कितने मिनट में ये आपको डाउनलोड करके दिया। मान लो कि मैं करता हूँ टाइम, और मैं आपको लिस्ट किया, तो ये देखो ये शायद 7 सेकेंड नहीं होगा, 007 सेकेंड में ये टाइम जो है ना ये लिस्ट करके दे दिया। यानी इतना ये एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम लगा है, तो इसका यूज ऐसा होता है। अगला कमांड चलिए मैं देखता हूँ कौन सा है। अगला कमांड है मेरा wget। तो इसका काम क्या होता है, तो किसी फाइल को डाउनलोड या हाँ डाउनलोड करने के लिए होता है। तो मेरे पास तो कोई है नहीं अभी। मान लो कि मैं कोई लिंक ले लेता हूँ, मान लो कि CHROME क्रोम। ये देखो क्रोम ब्राउज़र है, मैं इसका URL ले रहा हूँ। चलो मैं इसको ही कॉपी करके देखता हूँ। तो चलिए wget कमांड, तो ये जो है ये इंस्टॉल नहीं हुआ, ये खाली है। बाकी आप करोगे तो ये ऐसे इंस्टॉल होगा। तो ये देखो अभी भी जो है ना वर्किंग में है ये, रीडायरेक्टिंग आउटपुट टू wget लॉग। तो ये देखो, मान लो कि मुझे ना एक बार ट्राई करता हूँ। कोई सॉन्ग देखता हूँ MP3। मैं आपको दिखाने के लिए मैं देखता हूँ। चलिए कोई नहीं, इसका URL मेरे पास नहीं है। तो बाकी wget का सेम यूज़ होता है, आप देख लेना। कोई URL हो तो आप URL के थ्रू से आप कर सकते हो इसको। तो चलिए अगला कमांड मेरा है IP एड्रेस। इसमें मैंने गलती किया, यहाँ पे R होना था। तो ये देखो जैसे मैं करता हूँ IP
-addr। तो ये देखो, ये मेरा सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो ये देखो दिखाता हूँ कौन सा कहाँ गया, ये वाली, ये मेरा आईपी एड्रेस है मशीन का, लोकल मशीन का। ये इसका हो गया सबनेट, सॉरी, हाँ ये है इसका आईपी एड्रेस। तो ये देख सकते हो। अगला कमांड है मेरा इफ कॉन्फिग। तो मैं करता हूँ इफ कॉन्फिग। तो आप देख सकते हो, इससे भी जो है ना आप आईपी देख सकते हो। ये वाली देखो, ये सेम जो है आप देख सकते हो। अगला कमांड है मेरा पिंग। तो चलिए मैं पिंग करता हूँ। तो सेम जो है ये वाली, इसको ही पिंग करके देखता हूँ। ये देखो, ये मेरा मशीन रनिंग है और ये जो है ना ये पिंग हो रहा है। चलो मान लो कि मैं रिक्वेस्ट गूगल पे पिंग करता हूँ, गूगल को। ये देखो रिक्वेस्ट जो है गूगल पे जा रही है। मेरा अगला कमांड है कर्ल। तो चलिए कर्ल में देखता हूँ। तो CURL कर्ल। मान लो कि मेरा IP है, इस पे देखता हूँ। तो ये कनेक्ट नहीं हुआ। google.com, ये देखो। तो ये जो है वो परमिशन नहीं दे रही है। ये गूगल का जो है ना ये HTML का वो हेडर या पेज जो भी है वो खुल के दिखा दिया। अगर आपके केस में कोई वेबसाइट हो तो उसका दोगे URL तो ये यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे कि मान लो कि आप इससे IP भी देख सकते हो, जैसे कर्ल if config .me। तो ये देखो, ये पता है ये कौन सा है, ये मेरे मोबाइल का है ये IP एड्रेस। चलिए अगला कमांड मैं देखता हूँ। अगला कमांड है मेरा कॉलम। कॉलम कमांड पता है कैसे यूज करता है, क्या काम करता है। तो चलिए मान लो कि मेरा क्या है, मैं जैसे कि कौन सा एग्जांपल दूँ। एग्जांपल में जैसे कि मान लो कि मैं कहता हूँ कैट ETC, इस बार GROUP ग्रुप। तो ये देखो ये ग्रुप है। तो देखो कैट से मैंने किया तो कैसे ग्रुप दिखा, मुझे कॉलम से करता हूँ तो ये जो है ना कॉलम बेस दिखेगा। तो चलिए मैं करता हूँ COLUMN कॉलम और ETC ग्रुप। तो ये देखो, ये मैंने कैट किया था इसे ग्रुप। तो देखो सब सेम, ये जो है ना पूरा एक लाइन में आया था। ये देखो अभी 4 कॉलम में ये बांट दिया है ये वाली। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कॉलम का। कॉलम का बहुत यूज है। अगर कॉलम का और भी ऑप्शन चाहिए तो आप क्या करना, कॉलम लिखना, हाइफन हाइफन हेल्प लिखना। तो इससे जो है ना कुछ ऑप्शन आएगा तो ये करोगे। इसमें बहुत सारा है, मैं यहाँ पे उतना नहीं बताने वाला हूँ, तो आप देख लेना। जैसे ये है यहाँ पे हाइफन फर्स्ट वाली दिखा दो T, तो टेबल जो है ना टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। GROUP ग्रुप। एक सेकेंड, आप ऐसे भी कर सकते हो, कैट -n ETC पास WD # कॉलम -T। ये देखो, तो ये देखो कैसे करके दे दिया, ये कॉलम बेस करके दिया है, कॉलम प्लस टेबल। तो चलिए अगला कमांड मैं देखता हूँ कौन सा है। अगला कमांड है मेरा इको। इको कमांड का यूज होता है प्रिंट करने के लिए। तो ये ज़्यादातर बैश स्क्रिप्ट में यूज होता है। तो जैसे मान लो ये है इको,
इको से आप कोई फाइल भी क्रिएट कर सकते हो कंटेंट के साथ। तो चलिए मैं करता हूँ, मान लो कि मैं करता हूँ दिस इज माय टेस्टिंग फाइल। जैसे मैं करता हूँ इंटर, तो ये देखो ये प्रिंट होगा यहीं पे, ये वाली। मान लो कि मुझे इसको सेव करना है, तो कैसे करोगे, कमांड चलाओ इको, लिख इसमें लिखो दिस इज माय टेस्टिंग सर्वर ग्रेटर देन दो। इसमें अगर स्लैश में फाइल कोई फाइल स्लैश में है, या स्लैश में आपको क्रिएट करना है, या स्लैश टाइम में करना है, तो कहीं भी आप पाथ दे सकते हो। तो मान लो मुझे स्लैश नहीं देना है, मैं सेम पाथ पे रखना चाहता हूँ, तो मैं देता हूँ टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ये देखो ls करोगे तो टेस्ट डॉट टी एक्स टी आ जाएगा। ये देखो टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, इसको कैट करो, ये देखो मैंने यही सेव किया था। तो अगला कमांड चलो मैं देखता हूँ कौन सा है, हेड कमांड। तो हेड कमांड का यूज होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, ये 10 लाइन जो है ना ऊपर से, मतलब टॉप के 10 लाइन आपको वैसे प्रिंट करके दे देगा। तो मान लो कि मैं करता हूँ कैट बनैन etc पास wd, मैंने दिया, मैंने कैच ead हेड, सॉरी मैंने HEAD हेड -n etc पास wd, पास wd। देखो ये मैंने 5 लाइन लिया तो 5 लाइन दे दिया। जैसे मैं करता हूँ कैट -n etc पास wd HEAD हेड, देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइन लेता है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से काम करता है। हेड बाय डिफ़ॉल्ट 10 लेता है, बाकी अपने हिसाब से मॉडिफाई करके चलाओगे तो आप एक लाइन भी रख सकते हो। मान लो कि मुझे लेना है ये 2 ही लाइन प्रिंट करना है मुझे, तो कमांड चलाओ, ऐसे करो HEAD हेड -n, मुझे 2 लाइन प्रिंट करना है etc पास wd। तो आप देख सकते हो ये रूट और बेन वाला, ये जो है ना, ये दो ही लाइन प्रिंट किया है। तो चलिए अगला कमांड मेरा कौन सा है, टेल। तो टेल का कमांड होता है नीचे की सबसे जो है ना 10 लाइन बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको निकाल के देगा। तो चलिए मैं करता हूँ कैट -n etc पास wd पाइप TAIL टेल। ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म किया, तो ये नीचे से काउंट करके ऊपर तक जाता है। तो लास्ट नीचे का 10 लाइन वो प्रिंट करके देगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये है बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी ऐसे भी यूज कर सकते हो टेल -n, मान लो मुझे 3 लाइन देखना है तो 3, उसके बाद etc पाथ देना है पास wd। मान लो कि मुझे नंबर शो करना है तो कैट, चलो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये देखो ये 3 लाइन TCP, ये नीचे की 3 लाइन। तो चलिए अगला कमांड है CP और MV, ये 2 कमांड बचा है। तो चलिए मैं CP कमांड दिखाता हूँ। CP कमांड का यूज होता है किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए। आप डायरेक्टरी भी कॉपी कर सकते हो, डायरेक्टरी विद फाइल। तो चलिए मैं जैसे कि करता हूँ CP और -r, मतलब रिकर्व सिली के लिए मुझे कहाँ से लेना है, मैं करता हूँ etc पास wd। ये वाली फाइल कॉपी करके कहाँ पे रखना है, टेम्प के अंदर, TMP टेम्प के अंदर रखना है।
कॉपी फाइल नाम से। ये देखो, अब मुझे कहाँ जाना है, मैं चलता हूँ, चलो cd करके /temp, मैं करता हूँ ls। ये देखो कॉपी फाइल आ गया ना ये वाली। अब इसको आप रीड करो, कैट कॉपी फाइल। जैसे मैं करता हूँ इंटर, तो ये देखो वो जो भी था वो सब इसमें कॉपी करके रख दिया है। मैं करता हूँ इंटर, स्क्रीन को करता हूँ क्लीन। अब लास्ट कमांड मेरा पता है क्या है, मेरा लास्ट कमांड है mv। तो इसका काम होता है किसी फाइल को मूव करने के लिए, रीनेम करने के लिए, और किसी फाइल का फॉर्मेट या एक्सटेंशन चेंज करने के लिए। ये 3 कामों में यूज होता है और ये बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए होगा। तो चलिए मैं ये भी कमांड दिखा देता हूँ। तो मान लो कि मेरे पास ये वाली है test.txt, मुझे इसको करना है pdf में। इसका नाम भी चेंज करना है, उसका वो भी। पहले मैं चलो ये टेस्ट को बना देता हूँ, कोई फाइल बना देता हूँ। तो मान लो कि मैं देता हूँ mv, और ये जो है ना ये वाली टेस्ट, तो ये वाली मैं देता हूँ टेस्ट। मुझे क्या नाम चेंज करना है, इसका नाम मैं रखता हूँ लिनक्स कर देता हूँ। मैं करता हूँ इंटर, अब करता हूँ ls/al। ये देखो ये बना दिया है लिनक्स। तो आप देख सकते हो ये टेस्ट वाली ये लिनक्स बना दिया है ये भाई। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, मैं करता हूँ क्लीन इसको। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, ये जो है test.txt, इसको मुझे इसका नाम भी चेंज करना है और एक्सटेंशन चेंज करके मुझे कहाँ पे सेंड करना है, टेम्प में। तो ये मैं मूव भी करूँगा, रीनेम भी करूँगा इसको, और एक्सटेंशन भी चेंज करूँगा, यानी तीनों काम एक ही बार करता हूँ। कमांड चलो mv, उसके बाद ये ओल्ड और न्यू फाइल बीच में होता है, ये होता है कमांड, ये है ओल्ड फाइल, ये आगे होगा न्यू फाइल। तो क्या है test.txt। अब इसको मुझे किस में करना है, मुझे करना है मान लो कि यूनिक्स, नाम चेंज करके मैं इसको कर देता हूँ यूनिक्स। कौन सा फॉर्मेट में, पीडीएफ में। मैं करता हूँ पीडीएफ। जरूरी नहीं कि ये मैं पीडीएफ और टीएक्सटी में होगा, जो भी है आप चाहोगे तो ये एक्सेल फाइल में भी होगा। चलिए मैं एक्सेल में करता हूँ। एक्सेल का होता है XLSX, शायद यही होता है इसका फाइल एक्सटेंशन। और मुझे कहाँ पे करना था, टेम्प के अंदर। तो ये यहाँ पे मैं पाथ दे देता हूँ /tmp temp स्लैश, और ये है, ये देखो। तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये मूव करके ले जाएगा कहाँ पे, ये पहले देखो क्या करेगा, ये करेगा रीनेम, और ये टेम्प में मूव करके ले जाएगा, और वहाँ पे ये test.txt को मूव करके बना देगा unix.xlx। तो ये एक्सेल फॉर्मेट में बना देगा। तो मैं करता हूँ इंटर। अब चलो मैं चलता हूँ टेम्प में, ये देखो ls/al करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो ये unix.xls, तो ये हो गया है एक्सेल फॉर्मेट में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अगर आपको लिनक्स में इंटरेस्टेड है, या क्लाउड में, या जैसे ओक्टा हो गया, या तो CMD, अगर इसमें आपको इंटरेस्टेड हो इसमें, तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो वहाँ पे। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे रिसेंटली मैंने वीडियो स्टार्ट किया है उसका, लिनक्स एडमिन का कोर्स। तो 70 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ वहाँ पे, तो आप वहाँ पे देखना। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही।